ख्रिस्त में भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। आज चालीसा काल का 5वां रविवार है और आज इस शुभ दिन माता कलीसिया हम सबों के लिए 3 सुंदर पाठ देती है जो हमें पवित्र सप्ताह अर्थात पुण्य सप्ताह के लिए तैयार करती है, जो हमें पुनरुत्थान की आशा, दया और नए जीवन के विषयों पर केंद्रित करती है। ये तीनों पाठ हमें बताती है कि यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है, जो हमें प्रभु की शक्ति पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित करते हैं। साथ ही साथ आज के तीनों पाठ हमें प्रभु के जीवन देने की शक्ति और क्षमता की याद दिलाती है। आज के प्रथम पाठ में नबी एजेकियल बताते हैं कि प्रभु सूखी हड्डियों को जीवित करेगा और प्रभु यीशु हमें अपनी आत्मा देंगे और हम उसकी आशीष कृपा और आत्मा से जीवित रहेंगे। और आज के द्वितीय पाठ में संत पौलुस रोमियों के पत्र के जरिए हम सबों को बताते हैं कि प्रभु यीशु की आत्मा हम लोगों को ऑलरेडी दी गई है और यह प्रभु की आत्मा हमारे लिए जीवन दायिनी है। प्रभु यीशु की आत्मा हमारे लिए जीवन देने हारा है। अतः हमारी रुचि और खोज केवल आत्मिक चीज़ों में होनी चाहिए, ना कि अनात्मिक प्राकृतिक चीज़ों में। और आज के पवित्र समाचार में हम लाजरुस को मृतकों में से जी उठने की घटना को देखते हैं। यह हमें यीशु की मृत्यु और उनके पुनरुत्थान की याद दिलाती है। साथ ही साथ हमें अपने स्वयं की मृत्यु और समय के अंत में पुनरुत्थान के बारे में सोचने के लिए भी प्रेरित करती है। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र समाचार अध्याय 11 पद संख्या 25 में यीशु कहते हैं, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है तो वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। यह सत्य है कि प्रभु यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। जो प्रभु यीशु में विश्वास करेगा वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो यीशु में विश्वास करते हुए जीवन यापन करेगा वह कभी नहीं मरेगा, वह सदा अमर रहेगा। जब हम अपने मृत्यु का सामना करते हैं, चाहे वह भय का हो, चाहे वह पाप का हो, चाहे वह कठिनाई का हो, यदि हम प्रभु यीशु में विश्वास करेंगे तो हम मरने पर भी जीवित रहेंगे। यदि हम यीशु में विश्वास करते हुए जीवन यापन करेंगे तो हम कभी नहीं मरेंगे, हम अमर रहेंगे, हम मरकर भी जीवित रहेंगे। हाँ भाइयों बहनों, हमें प्रभु यीशु में विश्वास करने की जीवन जीने की आवश्यकता है। हमें प्रभु यीशु पर भरोसा रखने की जरूरत है, और ये विश्वास यीशु मेरा पुनरुत्थान और मेरा जीवन है, इसे बार बार कन्फेस करना है। और देखिए, हम मरकर भी यीशु में जीवित रहेंगे। आज के पवित्र समाचार में देखते हैं, मार्था और मरियम का भाई लाजरुस यीशु पर पूर्ण विश्वास करते हैं, और यही कारण है कि वह आज मरकर भी जीवित हैं। मार्था और मरिया भी अपने दैनिक जीवन में यीशु में विश्वास कर जीवन यापन करते हैं, और यही कारण है कि वे दोनों आज अपने भाई लाजरुस के मरने के बावजूद भी उनका यीशु में विश्वास जीवित और अटल है कि यीशु उनके छोटे भाई लाजरुस को फिर से जी उठाएगा, फिर से जीवन प्रदान करेगा। यह सत्य है, प्रभु यीशु भरोसा रखने वालों को, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वालों को पुनरुत्थान और जीवन प्राप्त होती है। प्रभु यीशु खुद उन्हें जीवन और पुनरुत्थान प्रदान करता है, उनको सांत्वना देता है, उनको हिम्मत प्रदान करता है। आज के पवित्र समाचार में प्रभु यीशु मार्था और मरिया का विश्वास देखकर, जानकर उनके दुख, दर्द और शोकमय जीवन को हर लेता है, मिटा देता है। यीशु उनके निवेदन और विनती प्रार्थना की पुकार को सुन लेता है, और अंततः प्रभु यीशु लाजरुस को मृत्यु से जी उठाते हैं। यह सत्य है कि प्रभु यीशु पुनरुत्थान और जीवन है। बाइबल में
कुछ प्रमुख संदर्भ हैं जहां यीशु मृतकों को जिलाते हैं। पहला, यूहन अध्याय 11 पद संख्याएं 1 से 45 में देखते हैं, यीशु लाजरुस को 4 दिनों बाद मृतकों में से जी उठाते हैं। द्वितीय, मत्ती अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 26, मार्क अध्याय 5 पद संख्याएं 21 से 43, लूकास अध्याय 8 पद संख्याएं 40 से 56 में देखते हैं, यीशु जैरुस की 12 वर्षीय बेटी को मृतकों में से जी उठाते हैं। तीसरा, फिर लूकास अध्याय 7 पद संख्या 11 से 17 में देखते हैं, यीशु विधवा के एकमात्र पुत्र को मृतकों में से जी उठाते हैं। यह सत्य है, हमारा प्रभु यीशु सचमुच पुनरुत्थान और जीवन है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु आज के प्रथम पाठ में सूखी हड्डियों को जीवन प्रदान करता है। सूखी हड्डियों में मांसपेशी भरकर उन्हें जीवन प्रदान करता है। प्रभु यीशु उस पर भरोसा रखने वालों को एवं विश्वास करने वालों को आत्मा प्रदान करता है और वह आत्मा प्राप्त कर वे जीवन प्राप्त करते हैं। भाइयों बहनों, हम लूकास अध्याय 4 पद संख्या 18 में देखते हैं, प्रभु का आत्मा हम पर छाया रहता है, क्योंकि उसने हमारा अभिषेक किया है, ताकि हम दरिद्रों को सुसमाचार सुना सकें, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दे सकें, दलितों को स्वतंत्र कर सकें, अर्थात हम प्रभु यीशु का आत्मा पाकर जीवन पाएं और हम दूसरों को भी जीवन देनेहारा बन जाएं। भाइयों बहनों, आइए इस 40 काल में हम प्रभु यीशु में गहराई से विश्वास करें और यीशु में विश्वास करके जीवन यापन करें, ताकि हम भी मर के भी जीवित रह सके, अमर रह सके। आइए इस 40 काल में हम यीशु पर भरोसा रखकर, यीशु में दृढ़ विश्वास रखकर हम इस 40 काल में पुण्य कमाएं। आमीन।